हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी फ्रॉम सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनदर जुडिशियल डॉक्ट्रिन की वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक और मेजर रोल प्ले करता है। अब आप बोलोगे कि मैम हर डॉक्ट्रिन कोई ना कोई मेजर रोल प्ले करता है। वेरी करेक्ट ऑफ यू, बट हाँ, सेवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने पार्ट पे। तो अगर हम लेमन टर्म्स में समझें कि सेवरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, सेवरेबिलिटी का मीनिंग डिराइव है सीवियर से। सीवियर का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस डॉक्ट्रिन को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, तुम लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अगर तुम्हारी मॉम फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल लेके आती हैं, उस एप्पल का ना थोड़ा सा जो पार्ट है वो खराब है, तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? उस पूरे ही एप्पल को फेंक दोगे, या फिर उस एप्पल का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो खराब पार्ट है, उसे रिमूव करके उस एप्पल को खा लोगे, उसे यूज कर लोगे। अब मैनी ऑफ अस हम लैटर ऑप्शन चूज करेंगे, दैट इज जो खराब पार्ट है उसे हटा के उस एप्पल को खा लेंगे। इससे क्या होगा? फूड का वेस्टेज भी नहीं होगा, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और जो खराब पार्ट है वो भी निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसी एग्जाम्पल में आपने ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया। तो यही जो डॉक्ट्रिन है वो हमारे लेजिस्लेशंस के रिस्पेक्ट में भी अप्लाई होती है। कैसे? अभी आपको बताती। अब पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है किसी भी लॉ से, उसे रिमूव करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसे एनफोर्स करना। अगर कोई लॉ दिया गया है जो अदरवाइज वैलिड है, लेकिन उसका कोई पार्ट है जो इनवैलिड है, तो जो आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या करता है, वो ये करता है कि उस इनवैलिड पार्ट को रिमूव कर देता है और जो वैलिड पार्ट है उसको एनफोर्स कर देता है। यही है तुम्हारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यही है ये तो दो डिस्टिंक्शन जो इन दोनों पार्ट्स को रिमूव करते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को रिमूव करके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को एनफोर्स करते हैं। अगर हम इस डॉक्ट्रिन के ओरिजिन के बारे में बात करें, तो ये डॉक्ट्रिन ओरिजिनेट हुई थी इंग्लैंड में थ्रू अ केस कॉल्ड नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्यूनेशन कंपनी लिमिटेड। इस केस में मैं बहुत जनरल में बताऊंगी कि एक ट्रेड क्लॉज था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड था। इस वाले केस में उस ट्रेड क्लॉज को रिमूव करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को इस केस में अप्लाई किया था। तो इसका ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड में। तो अभी तक हमने इसका मीनिंग ओरिजिन जान लिया। अब अगर हम इस डॉक्ट्रिन को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें, तो इसका जो डेरिवेशन है वो कहाँ से है? वो डेरिवेशन है हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स की इनकंसिस्टेंसी में आ रहा है, कि वो कंसिस्टेंट नहीं है फंडामेंटल राइट से, तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ भी हुआ था कि जो भी आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे आर्टिकल 13 के अंडर, तो उन लॉज को जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट थे, पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्टेंट थे, उन लॉज को डोरमेंट पोजीशन में डाल दिया था। वॉइड डिक्लेयर नहीं किया था, डोरमेंट पोजीशन में डाल दिया था कि कल को अगर कोई अमेंडमेंट होती है और उस अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो लॉज फिर से फोर्स में आ जाएंगे। तो यही है आपका आर्टिकल 13, जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ओरिजिनेट होती है, डिराइव होती है। तो अगर हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करें, तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज वो लॉज जो पार्ट 3 के एब्रिजमेंट में अडॉप्ट हो, तो उस अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हटा के जो वैलिड पोर्शन है लॉ का, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। यही किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का पर्पस क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का पर्पस है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। देखो, कुछ भी हो जाए, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज आवर कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट्स, उनका वायलेशन नहीं होना। दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, दैट इज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। लेकिन अगर एक लॉ है जिसका एक थोड़ा सा पार्ट ही है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम पूरे स्टैट्यूट को हटा नहीं सकते ना। इसी के लिए यूज किया जाता है आपका ये डॉक्ट्रिन, दैट इज टू नॉट डिक्लेयर द एंटायर स्टैट्यूट और लॉ इनवैलिड का एक। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लेके मैं एक बहुत ही लैंडमार्क केस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। इस केस में फंडामेंटल राइट्स और एक प्रोविजन है जो कि अदरवाइज वैलिड है, उसको डिस्कस किया गया था। सेक्शन 377, जिसने क्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को राइट फ्रॉम द कॉलोनियल एरिया। इस केस में, इस लैंडमार्क जजमेंट में, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। लेकिन तुम्हें पता है कि इस सेक्शन को पूरी तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया गया था, बल्कि पार्शियली इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था।
तो इसमें जो आपकी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनकी फंडामेंटल राइट्स तो प्रोटेक्ट हुई ही, उनका जो राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू चॉइस तो प्रोटेक्ट हुआ ही, लेकिन जो बाकी का प्रोविजन था जो कि अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर रहा था उसको अपहेल्ड किया गया और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया गया। तो इस केस का नाम एज यू नो नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इंडिविजुअल राइट्स अलॉन्ग विद एक प्रोविजन जो कि अदरवाइज वैलिड है, उन दोनों को बैलेंस करके ये जजमेंट दिया गया था। दैट इज नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट। एक बहुत ही लैंडमार्क केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है उसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया गया था। इस केस का नाम है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1957 का केस है ये। इसमें ये कहा गया था कि इन ऑर्डर टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी द होल एक्ट हैज टू बी एग्जामिन्ड, द एक्ट इन क्वेश्चन, उस पूरे एक्ट का सब्सटेंस एग्जामिन करना पड़ेगा। इफ द होल ऑफ द एक्ट एक्सेप्ट फॉर द जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड विद मेकिंग चेंजेस, देन द एंटायर एक्ट हैज टू बी स्ट्रक डाउन। और in order to apply the doctrine of severability, the substance of the act has to be examined and the doctrine of severability can be applied then after only। तो ये डिस्कस किया गया था आपके आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें वैलिड और इनवैलिड पोर्शंस का स्ट्रांगली इंटरमिक्स होना डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के ऊपर एक लिमिटेशन क्रिएट कर देता है in order to struck down the entire act and to enforce a particular section. That's all from my side. Thank you everyone. I hope I was clear enough. And like, share, subscribe. Keep watching St. Peter's Law Academy and comment down in the section below what more type of videos do you all need. Thank you so much.